मेरी ये है कि एक फेम नाम इंडियन आइडल ने मुझे दिया, वहीं से मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट बस बनता है कि अगर हम नहीं दिखाएंगे हमारी भाषा को तो कौन करेगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि अगर मेरे सुनने वाले भी अगर 10 लोग हैं ना जो सुनने वाले हैं तो मेरा गाना हिट है। मैं व्यूज पर या फेम के लिए काम नहीं करता हूँ। तो सूर्या करके जो टी सीरीज के डायरेक्टर हैं, टी सीरीज राजस्थानी के, तो उन्होंने ये गाना मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने कहा कि मोती भाई मेरी दिल की ख्वाहिश है, मैं भी ऐसे कंटेंट पर काम करना चाह रहा हूँ और आपने मुझे ये सुना है तो आप क्या रेलगाड़ी से पहले ही हम पुर्जा करना चाहेंगे। तो बस वो गाना फाइनल हुआ, 1 महीने की मेहनत की हमने, ऐसी हमारी बॉन्डिंग बनी थी। अगर मेरे से कोई गाना याद नहीं होता था तो सब लोग आते थे मेरे पास। मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता था क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं, वो तो 2 दिन में गाना तैयार कर लेते थे और 7 दिन में हमें 10 से 15 गाने दिए जाते थे, कुछ मेलोडी टाइप के और 2 गाने तो प्रेपर करने ही थे। सैटरडे संडे हमें करना था गाना, तो मुझे ज़्यादातर याद नहीं होते तो हर कोई आता था, मोती भाई ऐसा करना है, मोती भाई ये गाओ, आप अच्छा गा रहे हो, ये चीज़ें तो हौसला बढ़ाते थे। अभी भी मुझे क्या कि पगड़ी के बिना कोई नहीं जानता। पगड़ी पहनता हूँ तो कहीं पर भी जाता हूँ लोग पहचानना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे राजस्थान की शान है और जब तक जीऊंगा, जब तक काम करूंगा म्यूजिकल, ये पगड़ी मेरे साथ ही रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टॉक शो में। मैं कपिल राज पुरोहित आ गया हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमारे आज के गेस्ट एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र से निकलकर, बाड़मेर के छोटे से गांव से निकलकर इंडियन आइडल में शिद्दत की तथा वहाँ टॉप 5 में रह चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं मोती खान जी का। मोती खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। दिल से शुक्रिया। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा क्षमागणी। तो हम इस वीडियो में हम मोती खान जी के जर्नी के बारे में जानेंगे कि एक छोटे से गांव से निकलकर, एक मिडिल क्लास फैमिली और छोटे से गांव से निकलकर आज इन्होंने इतनी बड़ी मिसाल हासिल की है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सर, शुरुआत में आपके परिचय से करूंगा। अपन थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, गाँव के बारे में, भाई अपन कहाँ से निकले हैं, कैसे है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेरा नाम मोती खान है। मैं मगनहर कम्युनिटी से हूँ। मेरा गांव हड़वा है, शिव तहसील में, और जिला बाड़मेर है जी। और रही बात म्यूजिकल जर्नी की, तो मेरी फैमिली में सब लोग गाते हैं और हम म्यूजिक के बिना रह भी नहीं सकते और म्यूजिक से ही हमारी पहचान है। आज जितने भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक की वजह से करते हैं। तो एक छोटे से गांव से हूँ, वहीं से मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुई। राजस्थानी ट्रेडिशनल, राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी फोक म्यूजिक को लेकर, और शुरुआत से पीढ़ी दर पीढ़ी से हम म्यूजिक में करते आ रहे हैं। जैसे मेरे दादा है, परदादा है, फैमिली में सब लोग हैं, सब लोग म्यूजिक करते हैं, तो उनको ही देख देख कर सीखा हूँ। और दिल में यही ख्वाहिश है कि मैं भी अपने राजस्थानी म्यूजिक के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिसमें हमारे राजस्थान के लोगों को प्राउड फील हो। और हमारा जो आज की टाइम में हमारा जो म्यूजिक दब रहा है, क्योंकि काफी सारे म्यूजिक आ गया है, हर अलग अलग जॉनर का म्यूजिक है, तो उसके अंदर हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारा जो म्यूजिक धीरे धीरे दब रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा था, उसको वापस लेकर आए, वापस लोगों को बताए कि ऐसा भी म्यूजिक है। और हमारे म्यूजिक को ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री में काफी प्यार, एक महत्व ज्यादा मिलता है और वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको समझ नहीं आती है अपनी राजस्थानी भाषा, पर उनको जो म्यूजिक है, उनको जो रिदमेटिक जो चीजें मिलती है, उससे वो बहुत प्यार करते हैं। और वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए है कि ज्यादातर इंडिया में इतने ज्यादा शो नहीं होते, इतने आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो लोग वही सोचते हैं ना जी। एक्चुअली जैसे अभी आपका एक गाना वो चल रहा है कुर्जा वाला, तो बहुत फेमस हुआ है, ठीक है ना। जो हमारे पुराने गाने हैं, जैसे मैं खुद हूँ, मेरे को अच्छे लगते हैं, पर जो अपनी पुरानी भाषा है ना, जो मतलब पुराने वाले, वो वर्ड समझ नहीं आते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने कुर्जा को न्यू करके एकदम गाया, तो वो वर्ड अब हटते नहीं है मुंह से। बिल्कुल। इतने प्यारे वर्ड है अपने पुराने गानों के। बिल्कुल। बस वही है कि थोड़ी समझ नहीं आता कि ठेठ अपनी मारवाड़ी है और हाँ। हर किसी को समझ नहीं आती। आज हर कोई अलग अलग जगहों से है, अलग अलग भाषाओं से बात करते हैं, पर अपना फर्ज बनता है कि अगर हम नहीं दिखाएंगे हमारी भाषा को तो कौन करेगा। मैं तो ये चाहूंगा कि चाहे कहीं पर भी लोग रहे, अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो बोली है, अपनी जो मिठास है, वो सब तक पहुंचे। और मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ म्यूजिकली जुबा बोल सकता हूँ। और बस वही कोशिश है कि म्यूजिकली ही काम करूं, जिसमें लोगों को एक सुकून मिले, एक लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा म्यूजिक, काफी सारा म्यूजिक अलग अलग होता है। लाउड म्यूजिक होता है, सॉफ्ट म्यूजिक होता है और शादी ब्याहों का म्यूजिक होता है।
तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि अगर मेरे सुनने वाले भी अगर 10 लोग हैं ना जी जो सुनने वाले हैं, जी तो जी मेरा गाना हिट है। हिट मैं व्यूज पर या फेम के लिए काम नहीं नहीं करता हूँ। मेरी ये है कि एक फेम नाम इंडियन आइडल ने मुझे दिया, जी वहीं से मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुई। स्टार्ट मेरे से काफी अच्छे गाने वाले मेरी कम्युनिटी में बैठे हैं, जी पर मेन बात है कि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म मेन दिक्कत प्लेटफॉर्म की आती है। और आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक जरिया हूँ, जी अपने म्यूजिक को, अपनी बात को रख सकता हूँ किसी ऐसे इंसानों के सामने जहां पर मेरे म्यूजिक की कदर हो। कदर हो। सही यही सोच और विचार लेकर आया हूँ आप सब लोगों के जी सामने। और दिल से शुक्रिया, आपने मेरे ये गाने कुर्जा को इतना ढेर सारा प्यार सपोर्ट किया, मैंने कसम से सोचा नहीं था। अरे सर और कुर्जा तो कह उससे रहे ना। उससे और दिल में होता है कि ऐसे गाने में और लेकर आऊं। और एक्चुअली क्या हम लोग गाड़ी में चल रहे थे, जी हम लोग फ्रेंड सारे कहीं घूमने जा रहे थे, जी गाड़ी में चल रहे थे, एक फ्रेंड ने गाना लगा दिया ये, जी 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 जिस दिन लॉन्च हुआ 2 दिन बाद ही लगा दिया। हमको पहले लाइन सुनी, हमने कहा यार ये गाना पुराना है। अब मानोगे नहीं, हम 3 दिन के ट्रिप पे रहे, हमारे 3 दिन में गाड़ी में वो अरे नॉन स्टॉप गाना चलता रहा है। दिल से ठीक है, आज हमारे साथ वो टीम नहीं है, जी। बाकी वो फैन है आपके इस गाने अरे के। अरे 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 इस गाने के बाद तो वो, मैंने बोला मोती गाना काम जैसे जैसलमेर गए हुए हैं वो बोले मैं आऊंगा। अरे ठीक है ना। तो बिल्कुल। अपन जैसे आपकी म्यूजिकल जर्नी जानते हैं, आप प्रथम गुरु किसे मानते हैं? आपका पहला गुरु जिससे आपने म्यूजिक के बारे में सुना? वैसे तो आपके फैमिली में सब लोग गाते रहते हैं, सब जी कुछ करते रहते हैं, पर कहते हैं ना आपको प्रोत्साहित करना, खुद का मन भी एक होता है। बिल्कुल। भाई पहला किसने सिखाया आपको? पहला ये है कि मैं स्टार्टिंग जब म्यूजिकल की है जी जी तो मेरे पापा के साथ में ही मैंने गाना स्टार्ट किया था। जी और कहीं पर भी जाता तो मेरे पापा के साथ ही गाता था। जी तो इंडियन आइडल से लेकर अभी तक जी हर चीज में, हर म्यूजिकल जितने भी काम होते हैं उसमें मेरे पापा का हमेशा सपोर्ट जी रहा है। और उन्हीं से सीखने की कोशिश की है और आगे भी करता रहूंगा सीखने की, क्योंकि म्यूजिक की है जितना सीखे उतना कम है। कम है म्यूजिक और आर्ट और तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली जी जिसके अंदर हर एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, ऐसे आर्टिस्ट है और लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। जी और उस फैमिली में रहकर उनकी जो बातें, उनका जो म्यूजिक, उनका जो गाने का ढंग है, जो बताने का ढंग है, जो प्रेजेंट करने का काम है, जी वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये एक मंगनहर कम्युनिटी में है और उस कम्युनिटी का हिस्सा बना हूँ। उस कम्युनिटी के अंदर मैं सीख पा रहा हूँ इतने हमारे लेजेंडरी आर्टिस्टों के पास में, वो मेरे लिए बड़ी बड़ी बात है। और मेरे गुरु तो मेरे पापा ही पापा हैं, है। क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से ही नहीं हूँ। वो दिख रहा है आज जी अपन आज इतना आपको तैयार किया है, जी। हमें एक अच्छा सिंगर मिला है अपने राजस्थानी यहाँ पे तरीके में। अरे जितने मैं चाहूंगा कि आप जितने पुराने गाने हैं, उनको फिर से बिल्कुल अच्छे से गा के और हमें और गाने दें, 100%। ताकि हमारी प्लेलिस्ट थोड़ी अच्छी बने। अरे बिल्कुल। ठीक है। मैं तो ये है कि आज इंडियन आइडल के बाद में इंडियन आइडल 2015 में आया जी था, वहीं से लोग जानना पहचानना स्टार्ट हुआ। हम्म, गाता तो मैं पहले से ही था, जी पर एक नाम मिला। और बीच के ये जितना भी टाइम था इसमें कभी भी मैंने कोई गाना मेरा राजस्थानी एज ए म्यूजिकल एल्बम कोई आया आया नहीं, नहीं। क्योंकि मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जी कि यहाँ व्यूज पर तो सब लोग काम सब लोग करते हैं, काम करते पैसे हैं। के लिए सब लोग काम करते हैं, फेम के लिए काम करते हैं हर कोई। मुझे ऐसा काम करना था कि मैं मेरे म्यूजिक के लिए काम करूं, मैं रहूं या ना रहूं पर मेरा म्यूजिक रहना म्यूजिक बहुत रहेगा, जरूरी है। नाम से रहेगी वही पहचान। सोच और लेकर आया था। और बीच में मैंने स्टार्टअप किया था म्यूजिक ऑफ मोती करके, मेरा म्यूजिकल ग्रुप तैयार किया था, जी जिसके अंदर क्या है कि फोक एंड फ्यूजन का थोड़ा सा एक Mix ऐसा up। कॉम्बिनेशन जिसके अंदर आज की जनरेशन को भी अच्छा लगे और और पुराने जो लोग जी हैं उनको भी लगे कि हाँ नया भले ही आया हो पर अपनी उनका चीज आई है, अपना वैसा गाना। उनको फील हो। तो वैसा कुछ सोच समझ कर मैंने एक म्यूजिक ऑफ मोती करके एक ग्रुप बनाया था। जी उसी के अंदर लाइव शो वगैरह होते थे। जी और सोच रहा था कि मैं ऐसा कोई गाना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर करूं जहां पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो। प्लेटफॉर्म मिले और आपको मिला भी वो अच्छा और खासा टी सीरीज ने एक राजस्थानी। ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया। टी सीरीज राजस्थानी करके राजस्थानी उन्होंने एक अच्छी सोच और अच्छी समझ रखकर एक काम किया। और उन्होंने मुझे पहला गाना उन्होंने दिया था एक कंपोज किया हुआ, वो जी भी अपना राजस्थानी ही गाना था। जी रेलगाड़ी उसका पूरा कॉन्सेप्ट था, जी पर वो उन्होंने थोड़ा सा हिंदी टाइप बनाया था। तो अच्छा वो गाना मैं रिकॉर्ड करने के लिए ही गया था वहां पर। अच्छा और मेरे माइंड में तो कुर्जा जैसे काफी सारे गाने हैं भी अच्छा और किए भी है, जी पर किसी को दिखा नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे, क्योंकि अपन को पता नहीं था कि अपना कंटेंट कहाँ पर यूज कर सकते सही हैं। बात है। तो उनके पास में जब गया मैं रिकॉर्ड करने के लिए, तो उनको मैंने सुनाया कि सर आपका ये प्रोजेक्ट तो है, मैं कर रहा हूँ, मेरी वोकल में मैं हर चीज कर रहा हूँ, पर ये है कि मेरे पास भी ऐसा कुछ कंटेंट है, मैं मेरे लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरे जो लोग हैं जी जिनकी वजह से आज मैं हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी से हम जिनके लिए गा रहे हैं, उनके लिए मैंने एक कंटेंट तैयार किया है।
और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई कंटेंट, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं ये गा कंटेंट सकूं। यूज कर सकूं। हम्म, तो काफी सारी बड़ी जो कंपनीज है हम्म, उनके भी ऑफर आए कि जी ये गाना हमें दे दो आप, जी आपको जो चीजें चाहिए वो अपन कर लेंगे। जी। उसका पूरा बेसिस तो बना हुआ था नहीं, हम्म, 1 मिनट का ही मेरे पास म्यूजिक था क्योंकि जी पूरा तो मैंने बनाया नहीं था। बनाने एक और मुंबई में एक मेरी कोई रिकॉर्डिंग्स थी जी बॉलीवुड सॉन्ग्स को लेकर, तो वहां पर बॉलीवुड का जो गिटार का बेस और म्यूजिक था तो वो चल रहा था ऐसे ही किसी दूसरे कोई गाने का था। अच्छा उसके साथ में मैंने कुर्जा गाने की प्रैक्टिस की, अच्छा लिरिक्स तो पे वो ऐसे ही तालमेल बैठा हुआ था तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, जी सोलफुल लग रहा था। तो मैंने वो स्टूडियो वाले भैया से कहा कि भैया मुझे ये 1 मिनट का आप मुझे म्यूजिक निकाल के दे दो, मेरे माइंड में रहेगा कि आने वाले समय में जब भी मैं काम करने की होगा तो ये मैं रहूंगा, मेरे पास आप मुझे भेज दीजिए। उन्होंने मुझे भेजा, 1.5 साल तो मैंने इस पर मेहनत की जी और 1 मिनट का गाना था, उसको गाने को 5 मिनट पूरा बनाया, कंपोज थोड़ा सा किया, थोड़ा सा ये सोचा कि मैं पुरानी चीज को हाथ लगा रहा हूँ जी क्योंकि हमारे राजस्थान में जो चीजें होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती है और कुछ जैसे जो भी गाना है आज, जो भी गाना है उसका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और उसका कोई मीनिंग निकलता है। जरूर तो मैं सोच रहा हूँ, पहले मैंने कुर्जा पर स्टडी की कि कुर्जा एग्जैक्ट क्या एक है, फिर जो गाना कह रहा था क्योंकि गाने में एक पूरी कहानी बताई हुई है, जी तो गाना क्या कहता है, किस रिगार्डिंग है, क्या चीजें है, उसके बारे में पढ़ा। मेरे जो दादा है, मेरे पापा है, मेरी फैमिली में जो लोग हैं उनको पूछा, 2-3 बार गाना उनके सामने गाया मैंने, तो परिवार वालों ने कहा भी कि ये गाना ऐसा है जी बेटा, ये गाना तुम जो गा रहे हो वो ठीक है आज की जनरेशन के हिसाब से, हम्म, पर एग्जैक्ट गाना ये है। जी फिर मैंने सोच समझ कर उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश की और जब मेरी मीटिंग हुई कंपनी के साथ में जी तो मैंने उनको ऐसे सुनाया था कि मेरे पास ऐसे भी गाने हैं। हम्म, तो उन्होंने जैसे सुना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरी हेल्प कहे या मुझे एक चांस दिया, चांस दिया एक क्योंकि सीडी पाउंड का एक इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तो मिला, नाम मिला, सपोर्ट फेम सिस्टम मिला, चाहिए एक सपोर्ट पर सिस्टम टाइम की वजह से धीरे 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 वो जी चली जाती है चीजें जी और मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल होता है और आज तो काफी सारे इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने आर्टिस्ट हैं, और मैं तो ये हूँ कि सच्चा एक सच्चा सुर होना चाहिए, इंसान तो आगे ऑटोमेटिकली चलेगा, उसकी सोच और अच्छा सुर होना चाहिए, सच्चा सुर होना चाहिए। तो ऋषि सिंह सिसोदिया करके जो टी सीरीज के डायरेक्टर हैं, जी टी सीरीज राजस्थानी के, तो उन्होंने ये गाना मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने कहा कि मोती भाई मेरी दिल की ख्वाहिश है, मैं भी ऐसे कंटेंट पर काम करना चाह रहा हूँ जी और आपने मुझे ये सुना है तो आपका रेलगाड़ी से पहले ही हम कुर्जा करना कुर्ता कर चाहेंगे। लेंगे तो बस वो गाना फाइनल हुआ, 1 महीने की मेहनत की हमने जी और सर ने काफ़ी चीज़ें सोची, एक अच्छी कहानी तैयार की, जी एक छोटा सा गांव था वो पूरा गांव खाली करवाया, अच्छा उसके अंदर शूट किया और वो कहानी एग्जैक्ट जैसी थी, मैंने हम्म, जैसा सोचा नहीं था उससे कहीं अच्छी अच्छा तरीके से उसको फिल्माया गया। फरमाएंगे और पूरी टीम ने इतना कसम से इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, चाहे म्यूजिक में या सिनेमैटिक में, हाँ सब हर एक तरीके से चीज में। ए और टू जेड कंपनी ने तो गाना चूज किया, चूज उन्होंने कहा कि मोती भाई ये निकालना है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात और है आज आप सब लोगों के सामने हूँ, एक बार वापस मोती खान ये पूरी मार्केट के अंदर आ लाया पाया हूँ, तो ये श्रेय पूरा उस टीम को जाता है और हमारे जो जी राजस्थानी जो ठेठ मारवाड़ी है मारवाड़ी हमको लगता है उनको जाता है, क्योंकि ठेठ मारवाड़ी हर किसी को समझ नहीं आती नहीं है। आते हैं और ये गाना मैंने बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के लोगों के लिए ही ही बनाया गाया था। लिटरली कह तो रहा हूँ ना आज आप तीसरे इंसान को रोक के पूछ लीजिए उसको गाना मुझ बन नहीं आता अरे लिटरली मैंने वो गाना सुना ना आपको वाला जी इसके बाद मैंने पुराना जो गाना है ना जी जी मैंने जी वो भी सुना जी मैं कहा, अपना क्या उसमें कितना क्या फर्क है कैसे है जी जी। मेरे को वो आप वाला गाना इतना प्यारा लगा अरे इसकी बात नहीं है दिल से शुक्रिया ठीक है बस। तो मोती खान जी जैसे आपने जैसे कुर्ता सॉन्ग के बारे में बताया कैसे जी कैसे है जी तो अब अपन बात करेंगे आपके इंडियन आइडल जर्नी के बारे में कैसे शुरुआत हुई कहाँ कब आपको मतलब प्लेटफॉर्म कैसे मिला उससे पहले भी कहीं आपने ऑडिशन दिए नहीं दिए ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई भाई आपकी फैमिली से अपन छोटे से गांव में अपन सोचते हैं कि बिल्कुल भाई मैं मुंबई जाऊंगा हीरो से बिल्कुल मिलूंगा बिल्कुल बिल्कुल। सुपरस्टार से मिलूंगा जी आप तो सब सुपरस्टार के सामने गा चुके हैं पर्सनली मिल चुके हैं अनुभव कैसा था थोड़ा उस बारे में बताइए बिल्कुल। मेरी इंडियन आइडल की जर्नी 2015 में स्टार्ट हुई जी और वहीं से राजस्थानी म्यूजिक, फ्यूजन म्यूजिक मैंने सीखा है जी और राजस्थानी 2-3 ही गाने आते थे वहाँ पर। जयपुर में गए थे हम, एक कोई फैमिली फंक्शन था, जी वहीं पर वहाँ पर कोई सुनने वाले थे, उन्होंने मेरे पापा को कहा कि ऐसा एक रियलिटी शो हो रहा है जिसके अंदर आप अपने बच्चे को लेकर जाए, क्या पता इनका नंबर आ जाए, जी इनकी वॉइस अच्छी है। तो पापा ने कहा कि ठीक है मैं लेकर जाऊंगा।
तो उन्होंने कहा कि 2 या 3 दिन बाद है शो ऑडिशन होने auditions वाले है। हैं। तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर रुक जाऊंगा, और अगर ऐसा कोई हो रहा है तो क्योंकि गांव से 550 किलोमीटर है जयपुर, जयपुर और वापस आना जाना तो 2 दिन तो ऐसे भी लग ऐसे जाएंगे। जाएंगे। तो कोई बात नहीं, पापा ने कहा कि मैं रुक जाऊंगा एक बार, जो भी अगर मेरे बच्चे की भविष्य की बात है, क्योंकि हमारा तो काम म्यूजिक में ही म्यूजिक है, में था। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कर लेंगे। तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया, एक ही गाना मुझे आता था, राजस्थानी केसरिया वालम, जी वो मैंने उनके सामने गाया जैसा आता था। जी उन्होंने मेरी वॉइस सुनकर फिर एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे, हंसने लगे। तो थोड़ा सा मैं भी नर्वस हो गया कि मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं गा लिया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम बैठो, और एक टीम वाला आए, मुझे अलग रूम में बिठा दिया। काफी सारे सिंगर्स आए थे राजस्थानी, जी उनके ऑडिशन हुए, चले आते गए जाते गए, मुझे अकेला बिठा दिया। मैंने कहा कि मैं अब तो कुछ होगा नहीं, ठीक है जाना है घर, ठीक, वही माइंड में था। तो लास्ट में जब नाइट हुई तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे पापा को कहा कि आपको दिल्ली आना है, जी आपके बेटे को लेकर एक डेट दी गई है मुझे, वहां पर आना है और ऑडिशन करने हैं। जी तो ठीक है पापा ने कहा। और आपको पता है हम जिस जगह से आते हैं, मैं तो कभी बाड़मेर से भी बाहर गया नहीं था, सही बात है। जयपुर भी मैं पहली बार गया था वहां पर। अच्छा, और वहीं से लाइफ चेंज। और वहीं पर ये चीजें हुई, दिल्ली के लिए, दिल्ली का नाम सुना था, जी और ज्यादा कुछ इतना हिंदी चीजों के बारे में, इतना वो जो फिल्मी दुनिया है उसके बारे में 1% पता नहीं था। जी राजस्थानी म्यूजिक के बारे में भी इतना नहीं था, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में कुछ ऐसा होगा नहीं। फिर भी मेरे पापा ने कहा कि जैसा होगा, मैं जो भी मेरे से होगा, कैसे भी मैं मेरे हैंड्स पर कैसे भी करके मैं लेकर आऊंगा। और कंपनी का था कि अभी तो आप अपने हैंड्स पर लेकर आना है। तो ठीक है, पापा को डेट दी गई। 2 दिन पहले हमने ट्रेवल किया, दिल्ली गया। दिल्ली गया तो काफी सारे बच्चे वहां पर, कोई रो भी रहे थे, नर्वस हो रहे थे कि मैं ऑडिशन कैसे दूंगा, वो है ये। मैं तो किसी को जानता नहीं था वहां पर, उल्टा और नर्वस हो गए। हाँ थोड़ा सा लगा। फिर मुझे कहा कि एक मेरे गुरुजी थे मुंबई में जो सिखाने वाले थे हमें वहां पर, आनंद शर्मा सर, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो गाना दिया जा रहा है तुम वो गा के सिर्फ आ जाना और आप वापस चले जाना। ठीक है, मैंने कहा कि तो उनसे एक बॉन्डिंग परिवार वाली भी थी और सब चीजें थी। तो वहां पर जैसे ही गया, वापस से जो मैंने जयपुर में गाना गाया था वही सामने उनके गाया। तो उन्होंने सुना और कहा कि बेटा तुम्हें एक कोई ऐसा कोई बॉलीवुड कोई गाना गाओ, क्योंकि राजस्थानी तो आप गाते, बॉलीवुड कोई गाना गाओ। बॉलीवुड गाना मुझे आता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कोई आपको एक कोई गाना दे तो आप गा लोगे? मैंने कहा कोशिश कर सकता हूँ मैं। जी और आनंद शर्मा सर ने मुझे एक गाना दिया, दबंग मूवी का, तेरे मस्त मस्त तूने, पहला वो गाना। वो गाना दिया 1 घंटे में। मुझे कहा कि बेटा तुम्हें जैसा याद हो वैसा तुम कर लो। पढ़ा लिखा मैं भी नहीं था ज्यादातर, ना मुझे वो गूगल पर लिरिक्स देते थे तो भी मुझे ज्यादातर पढ़ना नहीं आता था। तो बस मोबाइल में लगाकर 1 घंटा मैंने उसको कंटिन्यू सुना, गाने की कोशिश की, और अपने अंदाज में, राजस्थानी अंदाज में वो गा लिया मैंने उनके सामने। जैसे ही जजेस के सामने गया, वो एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फिर वही वो चीजें सारी चीजें हो गई, तो थोड़ा सा मैं भी नर्वस हो गया। और राजस्थानी पगड़ी लेकर गया था मैं पहली बार उनके लिए, विशाल सर के लिए, सलीम अर्चन सर के लिए, सालमनी खोलगढ़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी जो आवाज है ना, हमारी म्यूजिकल, हमारे जहाँ पर सुर स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर खत्म होते हैं, वहां से आपके सुर स्टार्ट होते हैं। और आपके जो ये जो सुर, ये जो रेंज है, ये बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों में ही होती है ज्यादातर, और ये गॉड गिफ्ट है। तो वहीं से उन्होंने कहा कि अब आपको कहीं पर आने जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली आप आ गए हो, अब आपको सीधा टॉप 13 में हम आपको एंटर कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि टॉप 13 होता क्या है, इससे पहले सो ही नहीं देखा। और कहा कि यहीं से हम आपकी टिकट करवा रहे हैं, अगर आपको घर जाना है तो 5 या 6 दिन जाके आए, और आपको सीधा मुंबई आना है। तो पहली बार उन्होंने मेरी फ्लाइट की टिकट करवाई। मैं कभी फ्लाइट में बैठा नहीं गए थे अपन तो, ठीक है, वो सब चीजें थी, नई थी। एक दिल के अंदर भी काफी था कि ऐसा कुछ हो सकता है। काफी नई दुनिया देखी, नए चेहरे देखे जो सपोर्ट करने वाले थे, और जो हमारी जो इंडियन आइडल की जो टीम थी, जो हमें हमारी जो देखभाल करते थे, उनसे एक फैमिली वाला रिलेशन बन गया था पूरा, कि उनके बिना रह नहीं सकते थे। उनसे काफी सारी मस्ती मजाक होती थी, तो एक परिवार वाला एक माहौल बन गया था। और जितने भी सिंगर आए,
क्योंकि आपको पता है आज क्या होता है कि कंट्रोवर्सी काफी हो जाती है बहुत। सिंगर्स को लेकर जी कि मैं उससे अच्छा गाऊं, मैं उससे बेहतर गाऊं, मैं विनर बन जाऊं या मेरा कुछ अच्छा हो जाए। हमारे टाइम में कसम से जितने भी सिंगर्स थे जी सब वो कुछ माइंड में सही। सोच के लिए आए नहीं थे कि हम एक कंपटीशन में हैं। ऐसी हमारी बॉन्डिंग बनी थी। अगर मेरे से कोई गाना याद नहीं होता था तो सब लोग आते थे मेरे पास में। मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता था क्योंकि जी पढ़ा लिखा था नहीं, वो तो 2 दिन में गाना तैयार कर तैयार कर लेते लेते थे। थे। और 7 दिन में हमें 10 से 15 गाने दिए जाते थे, कुछ मेलोडी टाइप के, और 2 गाने तो प्रेपर करने ही थे, सैटरडे संडे हमें करना था गाना। जी तो मुझे ज्यादातर याद नहीं होते, तो हर कोई आता था, मोती भाई ऐसा करना है, मोती भाई ये गाओ, आप अच्छा गा रहे हो, ये चीजें तो हौसला बढ़ाते थे। अगर गलत भी गाता था तो भी कहते थे कि नहीं ये चीजें आप सही गा रहे हो, पर ये चीजें आप करो, गाओ। ये चीजें भी गाओ। तो उनको सुन सुनकर उनकी जो बोली है, ज्यादातर हिंदी भी मुझे ज्यादातर नहीं जी आती थी। तो कसम से आज जो आपने कहा ना कि इंडियन आइडल का आप अपने बारे में कुछ बताओ, कसम से मैं उस जोन में चला चल गया। रहा है, वो पूरी मेमोरी कॉपी रिवाइंड हो गई वो शायद। वापस आ रही है। आज 10 साल हो गए, 10 साल मैंने कहीं भी इंटरव्यू में ये बातें नहीं कही नहीं हैं। कहीं। और वो पल याद आ गई, और उसी पल से आज मैं हूँ, जी उनकी सपोर्ट की, प्यार की वजह से। और धीरे 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 बस हिंदी गाने मुझे देते गए और सीखता गया। सीखते गए। और बस मैंने टोटल इंडियन आइडल में 42 से 43 गाने गाए गाने हैं। गाए और 1.5 साल की म्यूजिकल जर्नी थी मेरी। थे। जी 1.5 साल में वहीं रहा, जी मैं और मेरे पापा। और बस वहीं से फिर आज तक चल रही है इंडियन आइडल का। जब तक मैं म्यूजिक करता रहूंगा, जब तक इंडियन आइडल का नाम मेरे साथ जुड़ा रहेगा। और बस यही कोशिश करूंगा कि मुझे एक नाम और प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, वो वो मिल इंडियन आइडल गया। ने दिया है। आगे तो ये है कि अपन खुद मेहनत हाँ करेंगे, वो तो अच्छी भाई वो सोच सीधी बात करेंगे, है, अपन को लाइफ वो चेंजिंग चीजें मोमेंट हैं। उन्होंने दिया है। तो जैसे अभी आपने इंडियन आइडल जर्नी के बारे में बताया, जी ठीक है, जैसे आप ऑडिशन दिए, तो मैं काफ़ी लोगों के इंटरव्यू सुनता हूँ, या कोई ऐसे बच्चे हैं जो सिंगिंग करते हैं जी जी पर वो लोग डरते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, फैमिली बिल्कुल सपोर्ट है कि नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने किसी का इंटरव्यू सुना था, जैसे वो क्या करते हैं, पहले ऑडिशंस होते हैं, लाइनों में लगते हैं, करते हैं, जब स्टेज तक पहुंचते हैं ना, तब तक उनकी एनर्जी वगैरह और जो होता है ना कि हम मानसिक तनाव हाँ वगैरह हाँ इतना हो जाता है, वहां जाकर नर्वस हो जाते हैं और वो गाना गा ही नहीं पाते हैं। सही बात है। तो ये सेम चीज आपके साथ हुई थी या कैसे, थोड़ा बताइए। मैं तो आपको सही बताऊं तो जी ज्यादा कुछ इन चीजों के बारे में पता नहीं था। अच्छा। सही बात बताऊं, हम्म, क्योंकि नर्वस वाली अपन के अंदर कुछ चीजें थी ही नहीं। जी बस माइंड में यही था कि बस गाना है, आगे जाके हाँ। अच्छी तरीके से गाना है। और ऐसा नहीं था कि ये एक कंपटीशन वाला शो है अच्छा। या ये चीजें हैं। उस वक्त तो काफी मैं छोटा था। हम्म और रही बात नर्वस की, तो लाइफ में चाहे कोई भी सिंगर हो, उसकी हमेशा सोच यही रहती है कि मेरा, चाहे, क्योंकि हर कोई सिंगर एक जैसा तो गा नहीं नहीं गा सकता, सकता, हर एक अलग 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 जॉनर है सबका। जॉनर होते हैं। अब जी जैसे कि जितने भी अलग अलग फूल हो, जी उनके अलग अलग कलर होते हैं, उनकी अलग अलग खुशबू महक होती होती है है। जी। और उसी खुशबू में लोग ढूंढते हैं कि इसका ये फ्लेवर है, इसका ये हम्म, फ्लेवर है। तो लोगों को, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि रियलिटी शो है। पहले के ज़माने में काफ़ी अलग चीज़ें थी। हम्म, मेरे से 5 साल 6 साल पहले पहले अलग था। अब क्या है कि अब ज़्यादातर लाइनों में नहीं लगना पड़ता है, जी क्योंकि अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। अच्छा। और अपन अच्छी तरीके से ऑडिशन दे सकते हैं। और ज़्यादातर क्योंकि नर्वस होना कोई ऐसा नहीं, हर किसी का होता है। जी और उसकी वजह से वो इफेक्ट करता है अपने म्यूजिक पर। क्योंकि अगर बंदा टेंशन में होगा तो वो गाना नहीं पेपर सही तरीके से नहीं नहीं गा कर पाएगा। पाएगा, ना ही 100% दे पाएगा। दे तो पाएगा। उनको बस कूल रहना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है। और जितने सिंगर्स आते हैं वहां पर, जी एक दूसरे के साथ में गाओ, गाओ। म्यूजिकल अपने सुर बताओ, वो उनके बारे में जानो। तो उसमें क्या है बातें कि एक करो। एनर्जी बनी रहती है, एक वाइब बनी रहती है म्यूजिकली। आप अलग अलग जगहों पर बैठोगे, बस सिर्फ तानपुरा सुनोगे यार, एक गाने को लेकर यार मेरा ये गाना ये करना है। तो आप जब तक वो सोचोगे ना, सोच 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 कर जब तक आप पहुंचोगे स्टेज सामने तक, जाओगे जजेस के सामने, तो वहां पर नर्वस होगा ही, और आपका 100% आप दे नहीं दे नहीं पाओगे। पाओगे। तो कुछ सोचना नहीं है, बस आपको अच्छा सही तरीके से गाना है, जिसके अंदर तय तो ये होता है कि हर कोई विनर नहीं बन पाता, हर कोई सेलेक्ट नहीं हो नहीं पाता है। पता। इससे ये थोड़ा ही है कि अपन सिंगर्स नहीं है, सिंगर्स नहीं है। अपन म्यूजिशियंस नहीं है। जी बस आपको कोशिश करते रहना है, कभी भी हार नहीं माननी है। लाइफ है म्यूजिकली, अब आ गया है इतने कसम से लाइव शो है, एल्बम्स है, अब तो ओटीटी है म्यूजिकल और ओटीटी, यूट्यूब सारी है, चीजें बहुत इतनी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। प्लेटफॉर्म्स आ गए। उस वक्त 2015 में
जितने भी दोस्त देखने वाले उनको जी। भी पता है, इतना सब कुछ नहीं नहीं था। था। था पर इतना नहीं ओनली था। फॉर टीवी शोज जो हम देखते थे, ये 2-3 शो हाँ, आते हैं, वही वही थे। टीवी पर था। अब तो आपको पता है इंस्टा पर रील्स का रील जमाना है, जो यूट्यूब काफी सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत ये है कि आप अच्छी तरीके से रियाज करते रहे, म्यूजिक से प्यार करते रहे, म्यूजिक की इज्जत करते रहे। कोई काफी सारे लोग होते हैं तो दिखावे के लिए म्यूजिक को करते हैं, सीखते हैं, पैशन हाँ। के लिए, जी। या गिटार डाल दिया या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिखा दिए। पर उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं बन सकता, हर कोई सिंगर की एक जैसी आवाज नहीं हो सकती। सब क्वालिटी अलग आज होती है। मैं सिर्फ फोक गाता हूँ, बॉलीवुड गाने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग जॉनर गाने सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, पर मैं हर एक जैसा नहीं गा सकता। मेरा जो गाने का ढंग है वो ही रहेगा। जी। और यही हमें इंडियन आइडल में सिखाया जाता है। जी। अच्छा। वहाँ पर जो रियाज का टाइमिंग होता है, मॉर्निंग में 4 बजे स्टार्ट होता है, अच्छा। और उठने बोलने का ढंग भी हमें दिखाया जाता है, और सब चीजें होती है एक मंजे हुए सिंगर को अच्छी तरीके से बनाने का एक क्वालिटी, ताकि अब आप मुझे कहीं पर भी, चाहे कितनी भी लाखों में ऑडियंस हो, मैं उनके बीच में गा सकता हूँ, आ सकता हूँ ना, मैं नर्वस होता हूँ। जी। क्योंकि वो पर्सनली डेवलप हो गई है हाँ, वहाँ पे अपने। क्योंकि एक जो इंडियन आइडल का जो सेट होता है ना जी। तैयार, उसके अंदर काफी हैवी लाइटें होती है, हैवी एसी होती है, हैवी सभी सारी चीजें सारी होती है। heavy है। ऊपर तो लेजेंडरी आर्टिस्ट सामने सुनने तो वाले होते हैं। क्रू मेंबर्स वगैरह हाँ, मतलब तो पूरी। वो एक क्या है कि वो जैसा इतना मेंटेन करते, काफी सारे लोग पता नहीं आज का काफी सारे चीजों के बारे में कहते हैं, रियलिटी शो के बारे में कहते हैं कि रियलिटी शो अब पहले जैसे नहीं रहे। जी। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि रियलिटी शो वही है, सिंगर्स वही है, बस उनको एक खोज रहती है कि एक ऐसा सिंगर हमें मिले जो ऑलराउंडर हो, जी। हर एक जॉनर का गाना गा सके, हर हर किसी एक म्यूजिक को अपना बना सके, और खुद किसी की कॉपी ना करे। उनको मेन तो ये चाहिए, उनको जी। सिंगर एक ऐसा सिंगर चाहिए चाहे उसकी खुद की खुशबू निकली खुशबू, हुआ है। जैसे मैंने आपका शो में देखा था, जी, आपको शायद कैलाश खेर थे, शायद किसी ने बोला था आप गाना। मुझे सलमान खान ने कहा था। हाँ, सलमान खान से ने कहा था जी, मैंने गाना गाने के उनकी बाद। मूवी का गाना गाया था, वीर मूवी का गाना था, सुरीली सुरीली अखियों वाले। अखियों वाले। तो राहत फतेह अली खान साहब ने गाया, जी। और मेरे स्टार्टिंग से वो फेवरेट रहे हैं। जी। तो उनका गाना सुनकर, क्योंकि स्टार्टिंग पहला गाना ही राहत फतेह अली खान साहब का था, जी। तो एक जॉनर मेरे माइंड में सेट था कि मेरी वॉइस उनके गानों पर शूट होती है, शूट और होती है। वो गाने में उनके गाने गा सकता हूँ। और ज्यादातर रियलिटी शो में, इंडियन आइडल में जितने भी गाने हैं, ज्यादातर राहत फतेह अली खान साहब के ही मैंने गाए। जी। तो वहां पर जब मैंने सुरीली अखियों वाले गाया गाना, थोड़ा सा राजस्थानी टच, थोड़ा सा हाँ, अपना वो अपनी टच आ खुद गया के था। टोन में। हाँ। तो सर ने सुना, सलमान खान साहब ने, और मेरे जजेस थे उन्होंने भी। तो सलमान खान ने ये कहा कि मोती, यहाँ पर जितने भी रियलिटी शो के सिंगर आते हैं, मैं भी रियलिटी शो में काफी आता जी। हूँ, देखता हूँ, और रियलिटी शो के सिंगर को काफी अच्छा मौका दिया उन्होंने, जी। अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया दिए है हैं सलमान खान ने, बहुत दिए। कि आपने जो गाना गाया है, और हर एक सिंगर की यही कोशिश रहती है कि जिसने गाना गाया है उसकी कॉपी ओरिजिनल, करे। उसको कॉपी करे, उसको अच्छी तरीके से निभाए। आप एक ऐसे अनोखे, एक अलग ऐसे इंसान आर्टिस्ट हो हो। जो किसी का भी गाना हो आप अपने अपने स्टाइल में जोन में चेंज जाते हो। करते हो। तो उस वक्त तो मुझे वो पता नहीं था, क्योंकि मैं भी हड़बड़ी में था कि जी। मेरा गाना अच्छा हुआ है या नहीं नहीं हुआ है। हुआ। और हर सामने एक, सामने भी सलमान खान हाँ, वगैरह सलमान बड़े खान थे, आर्टिस्ट बैठे हो तो। बड़े आर्टिस्ट थे, सोनाक्षी सिन्हा, सलमान खान, अदनान स्वामी, अदनान सलीम स्वामी। मर्चेंट सर, जी। विशाल सर। तो मेरे लिए वो भी चीजें थी कि हाँ, और उन्होंने कहा कि मोती, ज्यादातर आप अगर इसी तरीके से चलते गए तो कॉपी। 3 या 4 साल में लोग आपको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। तो बस वही माइंड में लेकर चला कि अगर 1 साल में अगर एक गाना भी मैं करूँ ना, तो ऐसा करूं जिससे लोगों को पता चले कि हाँ, इस बंदे ने कुछ काम काम किया है। किया है, और वो हम देख भी रहे हैं अभी आज। और वो तो आप वो सबका प्यार की आज वजह के से ही टाइम है, में हम मैं देख अकेला भी तो रहे कुछ हैं। कर नहीं सकता। अभी स्टार्टअप किया है बस। जी। ये है कि मैं दुआ 10-15 करूंगा। गाने मैंने सोचे हैं, बनाए जी। हैं, और उस आप गाते रहिए, हमारा सपोर्ट फुल साथ है। बस बस साथ डिसअपॉइंटिंग चाहिए सॉन्ग आपका। 2 आए हैं आपकी, रेलगाड़ी और कुर्जा। जी, रेल के द्वारा ना फैन हो चुके हैं अरे अरे, दिल से, ठीक है ना। दिल से शुक्रिया। रेलगाड़ी वाला हमारे गाड़ियों में भी जी, कंटिन्यूसली चलता है। दिल से शुक्रिया। रेलगाड़ी आई, अब तो अब मुंह पे पड़ा है हमारे, तो सीधा मुंह अरे से अरे, वही निकलता है चलते जी फिरते। जी जी तो सर, जैसे आपने इंडियन आइडल किया तब आपको एक अच्छी खासी फेम मिली। जी हम भी आपको सुनते थे इंडियन आइडल, मैंने खुद ने शो देखा है, जी जी जी, ठीक है ना। मैंने बचपन में वो शो देखा है, आपको सुनते भी थे हम, ठीक है। जब आप, और उसके बाद अभी आपका कुर्जा सॉन्ग वापिस एकदम आया और जी, एकदम आपको फेम मिली। बिल्कुल तो जब इंडियन आइडल में आपको फेम मिली थी और अब फेम मिली, इसके बीच में जो आपका डाउन, जैसे डाउन रहे, नहीं आपने शो किए होंगे, सब कुछ किए होंगे, बिल्कुल पर एक लोगों को होता है ना कि भाई नाम पर्टिकुलर जुबान बिल्कुल पे, आपने उसका वो कैसे रहा, थोड़ा बताइए। बिल्कुल
इंडियन से मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुई। मेरा काम स्टार्ट हुआ लाइव शो का जरिया, मेरा एक चला शुरू इंडियन की वजह से मेरा घर चलने लगा। जी और उम्र थी 2015 में था, मैं 14 या 15 साल का ही था। जी वहीं से जैसे जैसे एज बढ़ती गई, जैसे जैसे मेरी आवाज चेंज होती आवाज चैनल, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था आपसे, ठीक है ना। गई एज के हिसाब से। और मुझे पता नहीं था कि अब ये चीजें क्या हो रही है, जी क्योंकि अ, एकदम से आवाज चेंज होना, भारी पड़ना। हाँ, अगर मैं teenage में, गाने की हाँ। कोशिश कर रहा हूँ, रियाज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आवाज थोड़ी अलग ही लग रही है मुझे। जी उस वक्त 2016 में मेरी आवाज चेंज होनी स्टार्ट हो स्टार्ट हो गई गई थी। थी। और यूएसए के लाइव शो आए थे मेरे, जी और वहां पर गया तो मेरी आवाज थोड़ी अलग लग रही थी, जी गा नहीं पा रहा था सही तरीके से। और पापा को भी कह रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा, उम्र के हिसाब से आपकी आवाज चेंज चेंज होगी, होगी। आपका बस यही कोशिश है, आप अच्छी तरीके से उसको रियाज करो। अब अगर आपके हाई नोट नहीं लग रहे हैं, आप लो नोट में रियाज करो, जी जिसके अंदर आपके खर्च, जितना आप नीचे गाओगे उतना आप ऊपर गा सकते हो, और आपका एक लेवल बन जाएगा वो वोकल का। जी उन्होंने जैसा बताया वैसे मैंने रियाज किया, कॉल पर, वीडियो कॉल पर उनसे सीखा और रियाज रियाज करने की करते रहे। कोशिश की। एक अलग एक वॉइस क्वालिटी बनी। और बीच में शो भी कम हो गए, जी घर चलना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि लाइव शो के बिना तो कुछ नहीं है। कुछ एक नहीं, नाम फेम मिला था, और वोकल, मेरी पहचान सिर्फ मेरी आवाज ही है, आवाज ही बाकी है, तो कुछ। अच्छी बात है। अगर आवाज मार्केट के अंदर नहीं आ रही है, लोगों को कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि काफी सारे सिंगर्स आते हैं, जाते हैं। लोग भूल जाते हैं दिनों हाँ, में। तो एक थोड़ा सा जो फेम, नाम, जो शोहरत मिली थी, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं दब रही थी, जी क्योंकि मैं कंटिन्यू लोगों के सामने आ नहीं रहा था, और उम्र के हिसाब से वोकल और फेस भी चेंज हो रहा था। ये फेस को मुझे अभी तक कोई जानते नहीं थे कि जी ये एग्जैक्ट ये इंडियन आइडल वाला मोती मोती, है, क्योंकि उस वक्त काफी छोटा था मैं। जी बहुत, और अभी अभी भी मुझे क्या है कि पगड़ी के बिना कोई नहीं जानता। जी पगड़ी पहनता हूँ तो कहीं पर भी जाता हूँ, लोग पहचानना पहचान, स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरे राजस्थान की शान है, और जब तक जीऊंगा, जब तक काम करूंगा म्यूजिकल, ये पगड़ी मेरे साथ ही रहेगी। रहेगी। और वहीं से बस वो थोड़ा सा मन में ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता। जी मेरा भी दिल था, बीच में मैं डिमोटिवेट हो सोचा था जाते कि हैं। अब मैं गा नहीं पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा ऐसा कुछ। और परिवार वालों को भी कहता था कि अब मैं गा नहीं पाऊंगा, ये चीजें होती थी, जी शो वगैरह नहीं मिलता था। तो 1 या 1.5 साल तो मैंने घर पर ही था, मैं जी गा नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर धीरे 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 रियाज किया, और 2017 के बाद में मेरे वापस धीरे 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 अच्छे लाइव शो मिलने लगे, और एक वोकल सेट हो गई थी, लाउड वोकल थी, बट जी पहले जैसी नहीं थी, फिर भी एक हाँ वोकल ठीक है, सेट अच्छी हो बात गई थी है। रियाज के हिसाब से। तो जितने भी बड़े शो थे, पीएम मोदी के मैंने लाइव शो 13 से 14 लाइव शो किए हैं। अच्छा उनके जो बड़े इवेंट थे, जैसे कि एक नई सुबह कर लो, खेलो इंडिया, जी ब्रिक्स सम्मेलन के जितने भी फेस्टिवल होते थे सालों साल, वो मैं करता था। उसके अंदर टाइटल जो ट्रैक होते थे, जो गाने होते थे, जी स्पोर्ट को लेकर या खेल मैंने के प्रति खेलो जो इंडिया भी का चीज। आपका टाइटल जी। सॉन्ग सुना है मैंने। और ऐसे गाने मुझे मिलने लगे, जी क्योंकि वॉइस को जो शूट हो रहा था वो चीजें मिलने लगी। मिलने लगी। वो जैसे ही लोगों के सामने आ गया, तो बड़े बड़े जो स्टेडियम थे उनके अंदर लाइव शो करने का मौका जी मिला। आईपीएल आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी थी 2017 में, जी जी जो मैंने दिल्ली की टीम के लिए मैंने किया था वहां पर अच्छा परफॉर्म। तो एक गाना था, रे लठ गाड़ दूं, रे जोड़ा पाड़ दूं, ये दिलेर मेहंदी साहब का गाना था। जी और वो गाना मुझे वापस मिला कि ये गाना आपकी आवाज में करना है। तो उस गाने के राइट्स और म्यूजिक मुझे दिया गया, मैंने वो दिल्ली में ही रिकॉर्ड किया, और लाइव मैंने परफॉर्म किया दिल्ली में दिल्ली में आईपीएल T20 स्टेडियम में। ओपनिंग सेरेमनी। तो वहां से फिर मेरी धीरे 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 म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हो गई। लोगों को पता लग गया भाई और क्या आवाज हाँ, है। और फिर राजस्थान को लेकर एक काफी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे पास आया, रिजर्व डांस राजस्थान करके, अच्छा जिसके अंदर राजस्थान पहले कैसा था, अब कैसा है, जी वो बताया जा रहा था। और उसके बारे में मुझे बताया गया कि मोती, आपको ऐसा कुछ कंपोज करना है जिसके अंदर राजस्थान जैसा आप धोरे है, जो चीजें पुरानी चीजें वो जी तो जी आप दिखाते ही, जी अब भी धीरे धीरे जो डेवलप हो रहा है, जी काफी सारी अच्छी कंपनियां आई है अपने राजस्थान में, हम्म काफी चीजें चेंज हुई है, हम्म उसके बारे में आप कुछ गाना बनाओ। तो टीम थी हमारी पूरी, उन्होंने कंपोज किया, गाने बनाए, लिरिक्स बनाए, अलग अलग कंपोज, अलग अलग गाने की कोशिश की। फिर एक गाना हमें मिला,
और गाना अच्छी तरीके से उसको बना के राजस्थान का वो एंथम सॉन्ग बन गया था। जी वो आपको आपके चैनल के माध्यम से सुनाऊंगा लाइनें उसकी। जी जमीन के अंदर जमीन के बाहर सोना उगलेगा रेत का समंदर, जलेगी खुशियों की मशाल रे, राजस्थान है तैयार, राजस्थान है तैयार, राजस्थान है तैयार, राजस्थान है तैयार। ये गाना बना था शानदार। और वो गाना इरफान खान साहब जो एक्टर्स थे बॉलीवुड जी, के, जी। उनके सामने ये गाना फिल्माया गया। उनके साथ में ये गाना मैंने किया और लाइव परफॉर्म मैंने उनके सामने किया, शानदार। जिसके अंदर हमारे जो इंडिया के जो बिजनेसमैन है जी 50 जो बिलियंस टॉप टॉप 50 हाँ बिजनेसमैन है, उनके सामने ये परफॉर्म किया मैंने। शानदार। और अरुण जेटली जी, पीएम मोदी, उस वक्त जितने भी हमारे बड़े नेता थे उनके सामने ये गाने का मौका मिला और वहीं से फिर धीरे 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 वापस मेरी जर्नी और लोगों के सामने वो फेस आने लगा वापस। तो आईपीएल के गाने, ब्रिक्स सम्मेलन के गाने, खेलो इंडिया के गाने, फिर वापस आउट ऑफ कंट्री मेरे लाइव शो होने लगे। दुबई ग्लोबल विलेज के मैंने कंटिन्यू 3 लाइव शो की है, ये जो सालों साल होते हैं। तो वहाँ पर भी म्यूजिक ऑफ मोती का मैंने लाइव शो किया और यूएसए में, लंदन में, ब्राजील में वहाँ पर वापस काम किया। तो वापस से एक माइंड में भी आया कि हाँ ऐसा कुछ काम करना है और धीरे धीरे अच्छे लोगों के साथ में रहकर मुझे भी पता चला कि हाँ मार्केट में काम कैसे करना है, अच्छा कंटेंट कैसे देना है। तो वही सोच और विश्वास लेकर आया वापस और आज से वही चीजें स्टार्ट है। मैंने देखा, जैसे मैंने काफी आर्टिस्ट देखे हैं जैसे जो अपने बच्चों जो चाइल्ड मतलब शो होते हैं आते हैं, और अब वो सारे गुमनाम है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज चेंज हो जाती है। मैंने कई ऐसे शो देखे हैं जो बचपन जैसे जूनियर आर्टिस्ट वापिस अगले शो में आते हैं, बड़े बच्चों बड़े वाले शो में, वहाँ उनकी आवाज पूरी चेंज होती है। बिल्कुल। जो वहाँ टॉप मतलब विनर वो रह चुके हैं और जो बड़े शो में आते हैं तो उनकी आवाज लोग पहचानते ही नहीं है। सही पर बात है। आपने अपनी आवाज पे काम किया और आप रुके नहीं, ठीक है ना, और आज आप हमारे सामने एक बड़ी मिसाल बन के बैठे हैं। अरे ठीक है ना सर। आज मैं तो कसम से कहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जी। कुछ भी नहीं हूँ फिर तो। अरे अभी तो स्टार्टअप है मेरा जी जी और जब तक जीऊंगा तब तक अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जी। अच्छे लोगों के बिना तो कुछ होता नहीं है। जी। लाइफ में जो अच्छे होते हैं वहां पर बुरे भी होते हैं, जी कोई सपोर्ट करते हैं कोई नहीं करते हैं। पर ये है कि अपने यहाँ पर काफी सारी चीजें मैंने देखी है कि सिंगर्स को लेकर कंट्रोवर्सी काफी होती है। जी जी बहुत। हर एक इंसान को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार ये बंदा नहीं करना चाहिए। मेरी लाइफ में भी काफी सारी ऐसी उतार चढ़ाव चीजें हुई है, पर जो सपोर्ट करने वाले थे कसम से उन्होंने दिल खोलकर मुझे सपोर्ट किया है। और मैं आज उनको मैंने कहता भी हूँ कि मेरे जो बुरे वक्त में जिन्होंने मेरा साथ दिया था, मैं लाइफ टाइम उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। जी। और वही एक इंसान का, एक अच्छे इंसान का, सच्चे इंसान का फर्ज होता है। जी बहुत। म्यूजिक में नाम मिला, पहचान मिली, वो ठीक है, उससे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे तब तक आपको कोई सामने वाला अच्छा नहीं दिखेगा। नहीं देख पाए। हम खुद देखते हैं, जैसे आपको जैसे इतने आर्टिस्ट मिल चुके हैं, इतने लोग बड़े बड़े जैसे सलमान खान वगैरह सबसे आप मिल चुके हैं। मैंने आपके कई छोटे मोटे वीडियो देखे हैं जी। ठीक है, जैसे आप खली से मिले जी। ठीक है, वरना अगर बड़ा स्टार इतना बड़ा सिंगर हो जाए जी, जी, जी। भाई जो बड़े आर्टिस्ट के साथ रह चुके हैं, अब यार खली के सामने आपने परफॉर्म भी किया, एक आपने उनको गाना भी सुनाया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने तारीफ भी की आपकी, जी। वरना इतना आपका कहीं आपका ईगो नहीं दिखा, कहीं वो चीज नहीं दिखी। आपने उनको वहां रुके, आपने कमा कर नहीं बोला, आपने उनको अच्छा सॉन्ग सुनाया, ठीक है ना। शायद एयरपोर्ट पे जाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल, एयरपोर्ट पे से हमारा एक ही जगह पर लाइव शो था, रायपुर में एक लाइव शो हो रहा था जी। और रायपुर से सीधा फिर मुझे जाना था उड़ीसा जी। बाय कार ही था ट्रेवल। और दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ही फ्लाइट में एक ही साथ थे हम। तो जैसे उनसे मिला तो मैंने क्या कि देखा था उनको WWE में ही देखा था और हमारे इंडिया की वो शान है जी। और जब मैं मिला तो मैंने कहा कि अब मिले तो दिल्ली में है पर मेरी पगड़ी बंदी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप राजस्थान से हो। मैंने कहा बिल्कुल। तो वहां पर जो खली से मिलने के लिए आ रहे थे ना, खली साहब से, तो मैं तो गया था उनसे उनके साथ में पिक्चर्स लेने के लिए, क्योंकि एज ए फैन मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ।
मैं तो गया था उनके साथ में पिक्चर्स लेने के लिए और पगड़ी वगैरह राजस्थानी कॉस्ट्यूम में था। तो जो खली साहब के साथ में पिक्चर्स लेने के लिए आए उन्होंने मुझे पहचान पहचान लिया लिया। कि आप मोती खान हो। जी तो मैंने कहा कि जी हाँ। तो खली साहब भी देखने लगे कि मोती खान कौन है? आप क्या हो। जी तो मैंने कहा कि सर मैं एक राजस्थानी फोक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ। और 2015 में मैं इंडियन आइडल में आया था, एक रियलिटी शो जी होता है, उसके अंदर आया था। वहीं से मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हो रही है और मैं इस जगह पर परफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वहां पर तो मेरा भी है। जी तो पता चला कि यार आपका एक दिन पहले है, फिर मेरा इनका है, जी पहले मेरा था। जी तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है यार, एक जगह पर अपन मिल गए। तो आप राजस्थान से हो, उन्होंने राजस्थान के बारे में बताया, अपने जी बारे में बताया। तो मैंने कहा कि सर जा तो हम अभी रायपुर रहे हैं, तो मैं आपका हमारे राजस्थानी फोक म्यूजिक से आपका स्वागत करता हूँ। और वही मैंने केसरिया वालम साहब के लिए गाया, तो उनको काफी अच्छा लगा। उन्होंने पोस्ट भी की, स्टोरी भी डाली मेरी, और काफी प्यार और आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम जो कर रहे हो और ये अच्छी चीजें हैं, और उस अपने म्यूजिक को आगे बढ़ाओ। क्योंकि बॉलीवुड में अगर आप मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी बॉलीवुड में करूं, अच्छी जगहों पर करूं, जी, अच्छे जी। लोगों के साथ में काम करूं, प्लेबैक सिंगिंग कर भी रहा हूं। पर ये है कि मैं मेरी जो संस्कृति, सभ्यता और फोक म्यूजिक है उसको कभी कभी छोड़ूंगा नहीं नहीं। छोड़ो, सही जब बात तक जीऊंगा वो करता रहूंगा। और आप सभी अच्छे लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए, और बस कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। है। अरे सर, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ जी है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो जी भी आपके साथ है। बस पुर्जा और रेलगाड़ी जैसे गाने लेते आइए। बिल्कुल कोशिश ठीक है, हम आपका वेट कर रहे हैं नए गाने का। जी। ठीक है ना, रोज सर्च करते हैं, आज नया आया, अरे आज अरे नया आया। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है, और तो अभी सर का थोड़ा समय अपन, अरे तो ठीक है ना। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल हमारे से शो में। शुक्रिया, थैंक यू ठीक सो है, मच आपका और आपकी पूरी टीम का। जरूर आपने मुझे याद किया, और मैंने हर जगह पर गाया है, हर जगह लोगों के सामने बात की है। जी पर आज जो खुल के आपके साथ में जो जी बातें जी हुई है, जो अपनातरी जो बात है अपने जी जी राजस्थान के, वो आपके साथ में जो प्यार और जो चीजें शेयर की है, मुझे भी कसम से आपने एक अलग जोन में, अलग मेरी जो लाइफ के जो पुराने पल थे उसमें आपने मुझे मेमोरीज लेकर में। आया। उसके लिए दिल से अरे शुक्रिया आपका, सर, थैंक यू सो मच। और बस आप इतने अच्छे अच्छे शो करवाते रहिए, जी इतने अच्छे दर्शकों के लिए आप कंटेंट बनाते रहिए और हमें याद करते रहिए। जरूर दिल जरूर से शुक्रिया जरूर। सर। तो आप लोग वीडियो देखें, अच्छा लगे आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सर बिल्कुल का भी चैनल है, ठीक है ना, मोती खान सर का। बिल्कुल मोती खान टॉपिक करके ना, जी। सर मोती का। खान टॉपिक है और इंस्टा पर मोती खान म्यूजिक करके है। जी करें, तो आप सब आप लोग जुड़े जुड़े हैं, वहाँ और गाना सुन साथ दें, सकते हैं। क्योंकि आपके साथ और प्यार की हम दोनों को जरूरत है। जी और हम बस कोशिश कर रहे हैं आपके सामने एक अच्छी बात करने की, अच्छी सोच रखने की, और उस सोच को आगे बढ़ाए और लोगों तक पहुंचाए। और सर के चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे सर, बहुत खमा बहुत। गणी तो सर के इंस्टाग्राम और यूट्यूब के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, जी। आप वहाँ से फॉलो करें। और हम अगर शो अच्छा गया और आगे भी बाई चांस कभी मिलना हुआ, तो हम सर को जरूर शो में लेके बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। और साथ में अच्छे 2-3 सिंगर और होंगे, तो एक अच्छी डिस्कशन करेंगे सब मिलके। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।